क्लास 9 चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर थर्ड है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। इस क्वेश्चन में हमको फैक्टराइज करना है, वो किस तरीके से करेंगे जरा वो देख लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको देखो करना क्या है ना, सबसे पहले जो यहाँ पे हमको नंबर्स दिख रहे हैं, मतलब टर्म्स दिख रही है जो, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है। किसका? ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सेंस में क्वेश्चन बैठ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को करा कैसे जाएगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 9x² है। देखो 9x² को आप तोड़ के क्या लिख सकते हो, 3x का होल स्क्वायर। और एक बात का और ध्यान देना, यहाँ पे बहुत से बच्चे समझते हैं जो ये स्क्वायर लगा है वो इस वाली नंबर्स के लिए भी वो बच्चे समझते हैं, तो वो इसके लिए नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर क्या है, खाली इसी के लिए लगा है। तो ये स्क्वायर खाली इसी के लिए, खाली एक्स के लिए माना जाएगा, ना कि 9 के लिए। अगर यहाँ पे ये स्क्वायर 9 के लिए भी होता था, यहाँ पे भी होल स्क्वायर होता, तब जाके ये पूरे के लिए होता है। खाली यहाँ पे 9x², तो खाली ये जो स्क्वायर है खाली एक्स के लिए है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको तोड़ के क्या लिख सकता हूँ, 3x का होल स्क्वायर। अब जो ये होल स्क्वायर लगा, अब ये इस पूरे के लिए देखो 3x का होल स्क्वायर, मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। कैसे हो सकता है वो भी देख लो, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस तरीके से मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ। प्लस अब मैं चाहूँ तो इसको चाहे एज इट इज लिख दूँ, चाहे मैं इसको भी तोड़ के लिख दूँ, बात एक ही है। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ क्योंकि इसका मेरे को काम नहीं पड़ेगा। वाई स्क्वायर एज इट इज, ठीक। अब देखो यहाँ पे मेरा क्या है, ए इसको मैं ए मान लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2 इसको 2 मान लो, 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया इस सेंस में। तो जगह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू किसका फॉर्मूला होता है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जो ये क्वेश्चन है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किस तरीके से होगा वो देख लो। जो ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को आपको इसके इक्वल मान लो, कैसे हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3x का होल स्क्वायर। इस तरह से मान लो, क्यों? क्योंकि आपने ए स्क्वायर किसको माना था, इसको माना था, तो इसलिए इसको इसके ए स्क्वायर के इक्वल मान लो। अब यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। और ऐसे ही यहाँ पे बी स्क्वायर को भी वाई के स्क्वायर मान लो, क्योंकि इसी को तो आपने बी स्क्वायर माना था ना, तो इसी को बी स्क्वायर के इक्वल में रख लो। यहाँ पे बी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, ए इक्वल्स टू 3x, और यहाँ पे क्या बचा, b इक्वल्स टू वाई। अब इस फॉर्म में बनाना इजीली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए और b की वैल्यू हमको मिल चुकी है। ए की वैल्यू क्या है 3x, प्लस बी की वैल्यू क्या है वाई, और इसमें क्या लगेगा होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। बस इसमें इतना ही काम। देखो क्या है, 4y² माइनस 4y प्लस 1। देखो इसमें क्या करना है, इसमें भी वही कर लेंगे, इसमें इसका क्या कर लेंगे, इसमें वही फॉर्मूला बैठ रहा है, लेकिन इसमें किसका फॉर्मूला बैठ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठ रहा है। कैसे? देखो अब मुझे पता है कैसे चल रहा है कि कहाँ पे a माइनस बी का, कहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला बैठ रहा है। देखो कोई क्वेश्चन इस तरीके से अगर पूरा प्लस में को समझ लो, वहाँ पे ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा। कहीं पर अगर कहीं एक भी जगह माइनस दिख गया, यानी कि यहाँ इस साइड में, तो समझ लो उसका जो फॉर्मूला बना a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठ रहा है। अब वो किस तरीके से बैठ रहा है वो देखना है। अब जैसे यहाँ पे 4y² है, इसको भी मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, किस तरीके से, 2y का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4y का स्क्वायर होगा ये, यानी कि मैं इसको ऐसे तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ। माइनस अब मैं चाहूँ उसको तोड़ के लिख दूँ, चाहे मैं इसको एज इट इज लिख दूँ, तो मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे काम में ये और ये आने वाला, क्योंकि ए और बी, क्योंकि मेरे को इसको खाली ए माइनस बी होके होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन को, बस। तो देखो किस तरीके से किया जाएगा यहाँ पे, चलो मैं लिख देता हूँ उसको सेपरेट करके। 2 को 2y से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 टू 4y, माइनस प्लस माइनस का y, ये हमको मिल जाएगा, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। प्लस और इस 1 को, इस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1 का स्क्वायर करूँ या ना करूँ कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या रहता है, 1 ही रहता है। अब आगे की स्टेप में क्या कर लेंगे, इस पूरे को a का स्क्वायर मान लेना है, माइनस इसको 2ab मान लेना है, ठीक। प्लस इसको मान लेना b का स्क्वायर, ठीक। किसका बन गया, a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन आपको इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों को इनके फॉर्मूले बेसिक से फॉर्मूला जिनको बच्चों को याद नहीं होते हैं, तो इसलिए ये याद कर लेने। अब देखो ए स्क्वायर मैंने इसको माना था, तो इसी को ए स्क्वायर के इक्वल मान लेते हैं, ठीक। चलो अच्छे से लिख देता हूँ नीचे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2y का होल स्क्वायर, कॉमा बी स्क्वायर में मैंने किसको माना था, 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब तो क्या बचा यहाँ पे, ए इक्वल्स टू 2y और b इक्वल्स टू 1 बचा खाली। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, a कितना मिला है 2y, माइनस b कितना मिला है 1, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैसे कैंसिल आउट हो जा रहा है। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना अच्छी से, यहाँ पे ए स्क्वायर जैसे कोई भी चीज मल्टीप्लाई में होती है ना, जैसे मान लो 2x इक्वल्स टू पे 2x है, ठीक है। देखो ये चीज मल्टीप्लाई में है, यहाँ से बोला 2 उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अरे 2 क्यों चलेगा डिवाइड में, क्योंकि कोई भी चीज मल्टीप्लाई में होती है इक्वल्स टू के उस पार जाके जिस प्रकार वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसी प्रकार स्क्वायर वाली जो टर्म होती है वो इक्वल्स टू के उस पार जाकर उसको रूट में कन्वर्ट कर देती है। जैसे मान लो ये 2 है, इसकी पावर
तो इक्वल्स टू के उस पार जाएगी तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पावर को अगर उस पर ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा सिर्फ स्क्वायर के साथ होता है, रूट पे कन्वर्ट हो जाएगा और रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि तब जाके ए की वैल्यू 2y बनी। इस प्रकार ए इक्वल्स टू 2y। इस प्रकार से मैंने इतनी प्रोसेस ना दिखाकर मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर दिया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से 2 उधर भेजूंगा रूट लग जाएगा और रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसलिए फिर मैं कैंसिल आउट कर दूंगा कुछ इस प्रकार से। तो मैंने इतनी प्रोसेस ना दिखा के मैंने शॉर्ट में इतना कर दिया, ठीक है। नंबर 3 करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन पे 100 है। अब देखो इस क्वेश्चन से डरना नहीं है, बहुत इजी तरीके से होगा, जैसे ये करा सेम इसी तरीके से करेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। देखो एक्स स्क्वायर है, इसको एज इट इज ले लो, इसको मत तोड़ो आप, ठीक, क्योंकि इसको तोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर को कैसे तोड़ सकते हो, ऐसे तो तोड़ सकते हो, और इसको तोड़ोगे वापस तो आपको यही बनेगा, यानी इसको तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता, एज इट इज माइनस भी रहने दो। ये टूट सकता है कैसे, वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर, तुम इसको कर लो। कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, प्रैक्टिस पर बेस्ड क्वेश्चन है। भी जो फॉर्मूला लगेगा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्योंकि इधर पे मेरे को माइनस दिख गया है, मैंने इसलिए बोला। आप भी इसी से कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है एडिटिंग कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, क्योंकि इसमें तो आप इजीली पता चल जा रहा था कि ये में ये फॉर्मूला लग रहा है, इसमें ये फॉर्मूला लग रहा है, इसमें तो सब कुछ बैठ ही नहीं रहा सेंस, तो इसमें लेकिन आपको खुद का सेंस बनाना पड़ेगा। देखो एक्स स्क्वायर है, इसी को ए स्क्वायर मान लो और इसी को बी स्क्वायर मान लो, ठीक, क्योंकि इनके बीच का जो 2ab है ना वो तो यूज ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे लगभग ए और बी यूज ही हो रहा है, तो खाली यहाँ पे इसको ए स्क्वायर और इसको बी स्क्वायर मान लेना है। क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद क्या किया जाएगा, इसमें ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर माना था तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर किसको माना था, वाई अपॉन 10 के होल स्क्वायर को माना था, ठीक। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। और ये स्क्वायर कैसे करते जा रहे हैं ये मैं बता दूंगा आपको, सेकंड वीडियो में मैंने बता दिया था, लेकिन थर्ड में भी बता दूंगा, ठीक। देख लो यहाँ से एक क्या मिला मेरे को एक्स, और यहाँ से बी क्या मिला मेरे को, वाई अपॉन पे 10। अब देखो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसको इसमें पुट कर दो, ए कितना मिल गया हमको, एक्स माइनस बी कितना मिला, वाई अपॉन पे 10 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन आप लोग के आंसर सीट में कुछ और आंसर आ रहा है, तो मैं उसका भी बना देता हूँ। देखो एक्स माइनस वाई अपॉन 10 के स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो तोड़ के। देखो एक तो फॉर्मूला बैठ रहा है, इसको आप इस सेंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और दूसरा आप इसको किस तरीके से लिखते हैं वो भी देख लो। अब देखो एक्स माइनस वाई अपॉन 10 है, ठीक, इसको आप कैसे खोल सकते हो, एक्स माइनस वाई अपॉन 10 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वाई अपॉन पे 10, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा था सेकंड वाले क्वेश्चन में, 9x स्क्वायर को मैंने तोड़ा किस पे, 3x के होल स्क्वायर में, फिर अगर इसको सॉल्व करोगे तो 9x स्क्वायर हमको वापस यही मिल जाएगा। तो वैसे ही मैंने ये समझ लो कि मैंने x माइनस वाई अपॉन 10 के होल स्क्वायर को मैंने तोड़ा है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिल जाएगा। देखो कैसे मिल गए, दोनों में होल स्क्वायर मिल गए, तो देखो मैं करके दिखा देता। देखो किस तरीके से होगा, यहाँ पे साइड में देख लो, यहाँ पे जैसे x को x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ठीक। अब देखो y अपॉन 10 को y अपॉन 10 से मल्टीप्लाई करोगे वाई स्क्वायर अपॉन 100 बन जाएगा, लेकिन इसको ऐसा ना करके y अपॉन 10 है, इधर भी y अपॉन 10 है, तो क्या कर लो, इसको इसका होल स्क्वायर कर लो, y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर बनना है, इधर भी होल स्क्वायर बना लो, ठीक, जिससे यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर इस तरीके से कॉमन बन गया, यानी कि ये इस तरीके से इसके बराबर जैसा बन चुका है। और कॉपी में आपका ये है आंसर, इतना कर दोगे तो भी चलेगा, नहीं तो किताब का आंसर चाहिए तो ये सभी आप कर सकते हैं। और स्क्वायर वाली बात देख लो, अगर जैसे इक्वल्स टू के उस पार जैसे स्क्वायर है, अगर मैं उसको इधर ट्रांसफर करूँ इक्वल्स टू के, तो अपना वो रूट छोड़ देगा, कैसे, जैसे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो जैसे रूट के उस पार जाएगा तो स्क्वायर छोड़ देता है वो, सॉरी रूट छोड़ देता है, और रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इस प्रकार से ए इक्वल्स टू एक्स बन गया, यानी कि यहाँ पे इसी प्रकार से ए इक्वल्स टू एक्स बना, यानी कि मैंने ये, यानी कि इसके बाद मैंने ये प्रोसेस कर दी, इसलिए मैंने डायरेक्ट 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, इतनी प्रोसेस ना दिखाकर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। होप आप लोगों को छोटे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जिन किसी को अभी भी डाउट और मैं कमेंट में बता देना, मैं उनके लिए दोबारा वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में तब तक के लिए बाय बाय।